हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों। बात करेंगे यहाँ पे मध्य प्रदेश सीएचओ पेपर के ओल्ड क्वेश्चन हैं जो 2019 के सेट में बनाए गए थे, उनको लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे सेट फर्स्ट का वीडियो बना रखा हूँ जिसको आप लोगों ने देख लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा उनको लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ से शुरू करते दोस्तों। ये 2019 का सेट है, पेपर है जो सीएचओ में आए थे, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे मिला के बनाया गया है और सीएचओ बुक से तैयार किया गया है। तो चलिए शुरू करते दोस्तों। और यदि आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे दोस्तों नंबर 1 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो जीके का क्वेश्चन है सबसे शुरुआत में, तो यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट रहिएगा और लेटेस्ट जो जीके हैं उनको अपडेट कर लीजिएगा यदि आप सीएचओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, हु इज़ गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ पे 2019 के अनुसार लालजी टंडन थे। और अभी लेटेस्ट की बात करें तो मंगू भाई सी पटेल हैं अभी लेटेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु कौन थी दोस्तों? तो ये तो सभी को पता है दोस्तों को। और यहाँ पे अब इसका राइट आंसर बी है, बैडमिंटन प्लेयर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन है दोस्तों? अभी लेटेस्ट का अपडेट कर लीजिएगा, जो कि अपने यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया जी। और उस समय दोस्तों जो 2019 में थे तो यहाँ पे हर्षवर्धन सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों? ये सभी को पता होगा दोस्तों को, जो कि 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नॉट ट्रू। तो इसमें दोस्तों कौन सा सत्य नहीं है? तो इसको आप पढ़ सकते हैं। क्रिकेट इज़ नॉट ए नेशनल गेम ऑफ इंडिया। साइना नेहवाल इज़ नॉट द प्रेजेंट वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियन। या सी है, इंडिया हैज़ नेवर वन ए गोल्ड मेडल इन ओलंपिक हॉकी। या डी है, पीटी उषा हैज़ वन ए गोल्ड मेडल इन 100 मीटर्स रेस इन ओलंपिक्स। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों कौन सा है? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ए है, डेंगू इज ए मॉस्किटो बोर्न वायरल इन्फेक्शन। बी है, मलेरिया इज ए नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। और सी है, H1N1 इज़ नॉट ए डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ स्वाइन फ्लू। या डी है, टाइफाइड डज नॉट स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा ट्रू है? तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट है, ए है, जो कि डेंगू इज ए मॉस्किटो बोर्न वायरल इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पे लार्जेस्ट स्टेट जो रहने वाला है, ऑप्शन देखिए, ए है मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर दोस्तों राजस्थान आएगा। और यदि पॉपुलेशन में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। दोस्तों इंटरनल ह्यूमन बॉडी जो सबसे बड़ी है कौन सी है? आप सभी को पता होगा, इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रफाले। तो दोस्तों ये रफाले क्या था? ऑप्शन देखिए, ए है फाइटर एयरक्राफ्ट, बी है न्यूक्लियर सबमरीन है, सी है असल्ट रफाले है, डी है एंटी टैंक मिसाइल। तो दोस्तों अभी आप सभी को पता होगा, यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, इस तरह से क्वेश्चन आ भी सकते हैं। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये फाइटर एयरक्राफ्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर लोकेटेड। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन देखिए, जम्मू एंड कश्मीर, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है हरियाणा, और नेक्स्ट है पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है पाकिस्तान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में दोस्तों नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या रहता है? ऑप्शन देखिए, 98.2, बी है 98.6। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा से प्रिंटिंग सही नहीं है। और सी है 99.2 और डी है 99.6। तो इससे जो राइट आंसर है दोस्तों बी आएगा 98.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्लैंड और ऑर्गन डज नॉट वर्क राइट इन टाइप 1 डायबिटीज़। तो ऑप्शन देखिए, ए पिट्यूटरी ग्लैंड, बी पेनक्रियाज, सी एड्रिनल ग्लैंड, और सी है किडनी। दोस्तों सभी को पता है पेनक्रियाज जो अपना इंसुलिन प्रोड्यूस करता है,
तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुअर आउटपुट ऑफ यूरिन इज नोन एज। यदि यूरिन बराबर नहीं आ रही, बहुत कम आ रही, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन देखिए, ओलिगोयूरिया, बी पाईयूरिया, या सी इन्यूरिसिस, या डी है डाईयूरिसिस। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या आने वाला है, ओलिगोयूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल सिक्रेटेड एंटीबॉडी। तो शरीर की कौन सी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है? ऑप्शन देखिए, ए मोनोसाइट, बी है लिम्फोसाइट से, और सी है न्यूट्रोफिल से, डी है इसिनोफिल से। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बी आएगा, लिम्फोसाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग स्टैंडिंग हाई ब्लड प्रेशर में रिजल्ट इन। तो लंबे समय तक ये ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो क्या काज कर सकता है यहाँ पे, हार्ट अटैक। यहाँ पे दोस्तों ऑल ऑफ दीज भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मेन जो बताया गया है हार्ट अटैक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीज द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ ट्रैकिकार्डिया, लंग्स एंड द। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, ऑप्शन देखिए, डायफ्राम, बी पेनक्रियाज, सी इसोफेगस, डी लीवर। तो दोस्तों सभी को पता है कि अपना लंग्स जो रहता है उसमें ट्रैकिकार्डिया, लंग्स, और उसके बाद यहाँ पे डायफ्राम भी शामिल रहता है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द ओपनिंग ऑफ राइट एट्रियम इनटू राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? उससे पहले ऑप्शन देखिए, मिट्रल वाल्व, बी है ट्राइकास्पिड वाल्व, सी है बाइकास्पिड वाल्व, और डी है एरोटिक सेमुलर वाल्व। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों क्या होगा, ट्राइकास्पिड वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैंड ऑफ टॉग फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्टेड टू बोन और कार्टिलेज और होल्ड टुगेदर ए जॉइंट इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, जो अपने बोन और कार्टिलेज को होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है एक दूसरे से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ए जॉइंट, बी कार्टिलेज, सी टेंडन, और डी लिगामेंट। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, लिगामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए कौन सा कथन सत्य है? ए है डिडेनियम इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, बी है डाइजेशन इज कंप्लीट, सी है एलियम इज ए मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, या डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों क्या रहने वाला है, बी है डाइजेशन इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूविंग आर्म टुवर्ड द बॉडी मिड लाइन, ए अबडक्शन, बी फ्लेक्शन, सी एडक्शन, और डी एक्सटेंशन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सी आएगा, अपन क्या करेंगे, आगे की तरफ झुकेंगे तो एडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू टेक सर्वाइकल स्मीयर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है कॉल्पोस्कोप, बी है वेजाइनोस्कोप, या सी है एरी स्पेचुला, या डी है लेप्रोस्कोप। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों सी आएगा, एरीज स्पेचुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर इंक्लूड इन हाइपर सेंसिटिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। ऑप्शन ए है प्री एक्लेम्सिया, बी है क्रोनिक हाइपरटेंसिव एंड सुपर इम्पोज प्री एक्लेम्सिया, या सी है गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, या डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों क्या है, डी है नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी वीक्स डज ए टिपिकल प्रेगनेंसी लास्ट। ऑप्शन देखिए 40, बी है 38, सी है 42, और डी है 44। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ए आएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। तो क्या होता है दोस्तों, ए डायबिटीज, बी प्री एक्लेम्सिया, सी यूटीआई, डी आयरन डिफिशिएंसी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या आएगा, डी आएगा, आयरन डिफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीटल ट्रैकिकार्डिया इज डिफाइंड एज ए फीटल हार्ट रेट ग्रेटर देन। तो जो फीटल को यदि ट्रैकिकार्डिया होती है दोस्तों, फीटल की यदि हार्ट रेट बढ़ती है तो कितना तक जा सकती है। ऑप्शन देखिए, ए 122 से 140 बीट पर मिनट, या 140 से 160 बीट प्रति मिनट, या फिर 150 से 170 बीट प्रति मिनट, या तो फिर 160 से 180 बीट
प्रति मिनट। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों क्या रहने वाला है, डी है 160 से 180 बीट प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु हैड स्पॉन्टेनियस एवर्शन, द नर्स इज प्रायोरिटी शुड बी असेस द क्लाइंट फॉर। तो एक नर्सिंग प्रोफेशनल है जो इस एवर्शन हो गया है, सेल्फ एवर्शन हो गया, स्वतः एवर्शन हो गया है, उस कंडीशन दोस्तों नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, क्या प्रायोरिटी रहेगी यहाँ पे असेस करने के लिए। तो ए है हेमरेज, बी है डिहाइड्रेशन, सी है हाइपरटेंशन, डी है सब इन्वैल्यूएशन। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों क्या रहने वाला है, हेमरेज को हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमन हु हैज़ ए हीमोग्लोबिन लेवल बिलो ... ग्राम प्रति डेसीलीटर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज कंसिडर्ड टू बी सफरिंग फ्रॉम सीवियर एनीमिया। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों क्या है, ए है 9 से 11 ग्राम, बी है 7 से 9 ग्राम, सी है लेस देन 7 ग्राम प्रति डेसीलीटर, या डी है 12 to 14 12 से 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। तो दोस्तों यहाँ पे सभी को पता है जो प्रेगनेंसी में सबसे सीवियर एनीमिया का काज बनता है वो लेस देन 7 ग्राम प्रति डेसीलीटर यदि हीमोग्लोबिन रहता है तो ये सीवियर एनीमिया में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग शुड बी टेस्टेड एट एवरी ANC। तो एंटीनेटल केयर विजिट में दोस्तों यदि कोई पेशेंट जाता है तो उसका कितनी बार क्या क्या यहाँ पे टेस्ट किया जाता है, प्रत्येक बार क्या टेस्ट किया जाता है एंटीनेटल केयर में। ऑप्शन देखिए, ए हीमोग्लोबिन, ए हीमोग्लोबिन यूरिन शुगर एंड HCG, बी है हीमोग्लोबिन ब्लड एंड यूरिन शुगर, सी है हीमोग्लोबिन यूरिन शुगर एंड प्रोटीन, और डी है हीमोग्लोबिन यूरिन शुगर एंड HPL। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों क्या रहने वाला है, यहाँ पे सी है हीमोग्लोबिन यूरिन शुगर एंड प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्लेम्सिया एज। तो एक्लेम्सिया क्या है दोस्तों, एक्लेम्सिया है प्री एक्लेम्सिया प्लस कन्वल्जन, हाइपरटेंशन प्लस प्रोटीन यूरिया प्लस कन्वल्जन, बी है हाइपरटेंशन प्लस कन्वल्जन, सी है हाइपरटेंशन प्लस प्रोटीन यूरिया, डी है प्री एक्लेम्सिया प्लस हाइपरटेंशन। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों ए है प्री एक्लेम्सिया प्लस कन्वल्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट फ्रिक्वेंट काज ऑफ मैटरनल डेथ ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, ए है सेप्सिस, बी है टॉक्सीमिया, और सी है एनाफेक्सिया, या डी है हिमरेज। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों डी है हिमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बैरियर कंट्रासेप्टिव। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है CHO में कई बार। ऑप्शन देखिए, ए कंडोम, बी डायफ्राम, सी ओरल कंट्रासेप्टिव पिल, और डी है सर्वाइकल कैप। तो दोस्तों यहाँ पे जो बैरियर कंट्रासेप्टिव पूछा है ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखने वाली है। बैरियर में जो आते हैं मेन है यहाँ पे कंडोम है, डायफ्राम है और सर्वाइकल कैप है, लेकिन जो अपने ओरल कंट्रासेप्टिव है ये नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों रहेगा कि ये इज नॉट है, जो नहीं है तो ये है ओरल कंट्रासेप्टिव पिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल कैन हैव, ए है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, बी है प्रोजेस्टेरॉन ओनली, सी है बोथ ऑफ दीज, या डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सी है बोथ A and B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू मेल कंडोम ऑफर दैट अदर फॉर्म ऑफ बर्थ कंट्रोल डू नॉट। तो यहाँ पे दोस्तों जो मेल कंडोम होते हैं वो क्या सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन में पहले देख लेते हैं, ए लेस्ट चांस ऑफ फेलियर, बी है बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट STD, या सी है चीपेस्ट टू यूज, या डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट STD, ट्रांसमिटेड सेक्सुअल डिसीज से ये बचाता है। तो सबसे बेस्ट ऑफर ये यही देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे फॉल ऑन। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन देखिए, ए है 11 जुलाई, बी है 11 मई, सी है 11 अगस्त, और डी है 11 सितंबर।
तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों क्या है, 11 जुलाई है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ एम इज। तो इसका जो फुल फॉर्म दोस्तों क्या होगा, ए सीरियस एनीमिक मलन्यूट्रिशन, बी है सीवियर एनीमिक मदर, या सी है सीवियर एक्यूट मलेरिया, या डी है सीवियर एक्यूट मलन्यूट्रिशन। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों क्या रहने वाला है, सीवियर एक्यूट मलन्यूट्रिशन, इसका SAM का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकेट्स इज काज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ। तो रिकेट्स कौन सी विटामिन की कमी से होता है दोस्तों, ऑप्शन है विटामिन डी, बी है विटामिन ए, सी है विटामिन बी और डी है विटामिन सी। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों क्या है, सभी को पता होगा दोस्तों को, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज साइन ऑफ सीवियर निमोनिया। तो सीवियर निमोनिया के क्या साइन है दोस्तों, ऑप्शन देखिए रेस्टलेसनेस, बी है नॉट टेकिंग फीड, या सी है इन ड्राइंग ऑफ चेस्ट वॉल, या डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों ऑल ऑफ दीज है, जिसमें उसको बेचैनी होगी और वो फीड नहीं लेगा और उसके चेस्ट में खिंचाव रहेगा, भारीपन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच डिसीज इज नॉट ट्रांसमिटेड मेनली बाय फीको ओरल रूट। ऑप्शन देखिए ए मेजल, बी कोलरा, सी हेपेटाइटिस और डी है एंटेरिक फीवर। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों क्या है, ए है मेजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए सोल्यूशन प्रोटेक्ट चिल्ड्रन अगेंस्ट ए मायोपिया, बी हाइपरमेट्रोपिया, या सी है जीरोथैल्मिया, या डी है क्रेटिनिज्म। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या है, जीरोथैल्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ ड्यू टू डायरिया। तो इसका सबसे मोस्ट कॉमन काज क्या, कारण क्या हो सकता है दोस्तों डायरिया से मृत्यु होने का। ऑप्शन है ए वोमिटिंग, बी एब्डोमिनल पेन, सी लिथार्जी और डी डिहाइड्रेशन। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों 42 का क्या है, डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉप्लिक्स स्पॉट आर सीन इन विच डिसीज, ए मेजल्स, बी मम्स, सी रिवोला, डी पोलियो। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों क्या रहने वाला है, ए है मेजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए LBW। तो लो बर्थ वेट बेबी का क्या होगा दोस्तों, कौन सा आंसर आएगा यहाँ पे, ए है बर्थ वेट लेस दैन 2.5 kg, बी है बर्थ वेट लेस दैन 3 kg, या सी है बर्थ वेट लेस दैन 1.5 kg, या डी है बर्थ वेट लेस दैन 1 kg। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों क्या आएगा, ए आएगा, जो कि 2.5 किलो से कम यदि बच्चा होगा तो उसको लो बर्थ वेट बेबी मानेंगे, और यदि 1.5 kg से कम आता है तो उसको हम वेरी लो और इसको एक्सट्रीमली लो में मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट द वायरल इन्फेक्शन, ए है हेपेटाइटिस बी, बी है मेजल्स, सी है हिप डिसीज, या डी है चिकन पॉक्स। तो इसको दोस्तों इसका जो राइट आंसर है सी है, हिप जो है कि वायरल डिसीज ना होके ये बैक्टीरिया डिसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्सीन शुड बी स्टोर एट व्हाट टेम्परेचर। तो वैक्सीन को किस टेम्परेचर में हम स्टोर करते हैं, रखते हैं फ्रिज में। ऑप्शन ए 0 से 4 डिग्री सेल्सियस, या बी है 2.6 डिग्री सेल्सियस, या फिर सी है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, या डी है 0 से 8 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों सी आएगा, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आर माइनर रिएक्शन ऑफ DPT वैक्सीन एक्सेप्ट। तो सभी माइनर रिएक्शन है DPT के दोस्तों, लेकिन एक को छोड़ के। तो एक कौन है, ऑप्शन देखिए ए माइल्ड फीवर, बी पेन एट द इंजेक्शन साइट, सी है रेसेस, और डी है एक्सेसिव क्राइंग। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों क्या होगा, रेसेस। रेसेस जो है इसमें नहीं होते हैं, किसमें, DPT में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोज ऑफ BCG वैक्सीन फॉर ए 3 month ओल्ड बेबी इज।
तो 3 महीने का बच्चा है उसको हम BCG कौन से रूट से देंगे दोस्तों? ऑप्शन है इंट्राडर्मल 0.1 ml, बी है सब क्यूटनेस 0.1 ml, सी है इंट्रामस्कुलर 0.5 ml, या डी है सब क्यूटनेस 0.5 ml। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या है? इंट्राडर्मल 0.1 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटावायरस वैक्सीन। ए है 2 ड्रॉप ओरल, बी है 5 ड्रॉप ओरल, सी है 10 ड्रॉप ओरल, डी है 1 ml इंट्रामस्कुलर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों क्या आएगा? बी आएगा 5 ड्रॉप ओरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर विच एज BCG वैक्सीन शुड नॉट बी गिवेन। तो हमें किस एज में BCG वैक्सीन नहीं देंगे? ऑप्शन ए है 6 मंथ, या बी है 1 ईयर, सी है 2 ईयर, या डी है 5 ईयर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बी है 1 ईयर के बाद। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फ्रेंड, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।